रात गहरी थी, हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और गांव के बाहर वो पुराना कुआं आज भी उतना ही खामोश खड़ा था। लोग कहते थे वहां एक लड़की की अधूरी मोहब्बत दफन है। राहुल रोज उस रास्ते से गुजरता था, लेकिन उस रात उसे पहली बार किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुका, दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने धीमे से पूछा। कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल ने झुककर देखा, एक लड़की भीगी हुई, आंखों में दर्द भरा हुआ, जैसे वो बहुत सालों से रो रही हो। उसने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर निकाल लिया। मेरा नाम रिया है, उसने धीमी आवाज में कहा। उस दिन के बाद राहुल हर रात उससे मिलने आने लगा। रिया सिर्फ रात में मिलती और हर बार उसकी आंखों में वही दर्द होता। धीरे धीरे राहुल उससे प्यार करने लगा और एक रात उसने कह दिया, रिया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सच? तुम भी नहीं जाओगे? कभी नहीं, राहुल ने कहा। रिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत दर्द भरी थी। मैं भी किसी से बहुत प्यार करती थी, उसने वादा किया था, लेकिन वो मुझे यहीं छोड़कर चला गया। मैं इंतजार करती रही, रोती रही, और इसी कुएं में मेरी जान चली गई। राहुल की आंखें भर आईं। अब मैं हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तो चलो, जहां मैं हूं वहीं साथ रहो। अचानक हवा तेज चलने लगी। रिया की आंखों में डर आ गया। नहीं राहुल, वापस जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। लेकिन राहुल मुस्कुराया। अब देर हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अचानक जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींचने लगी और एक पल में राहुल कुएं के अंदर गिर गया। एक जोर की चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ राहुल के जूते मिले और तब से हर रात वहां दो आवाजें आती हैं। एक लड़की की सिसकियां और दूसरी एक लड़के की धीमी आवाज, रिया, मैं आ गया। और रिया रोते हुए कहती है, काश तुम नहीं आते।